जो भी कोई भी नंबर की बात करें, प्लैनेट्स हो गए, हाउसेस हो गए, या एनीथिंग एल्स, जो भी चीज यूनिवर्स के अंदर जो एग्जिस्टेंस में है, जो दिख रही है एंड जो नहीं भी दिख रही, जो एग्जिस्टेंस में है, वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ठीक है, एंड जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उसकी अपनी कोई एनर्जी रिलीज होती है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही होगी तो उसमें एनर्जी है। एंड कोई भी एनर्जी किस डायरेक्शन में काम करती है, वो अब हमारा ओपिनियन है कि वो सही है, कि वो गलत है, कि वो खराब है, कि वो अच्छा है। तो हम कभी भी किसी भी नंबर या प्लेनेट को हम ये नहीं देखते कि वो अगर खराब है तो वो बुरे रिजल्ट्स देगा। नहीं, हर चीज का एक यूटिलाइजेशन होता है। हर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो किसी कारण से करती है, उसका भी कुछ यूज है। वो हमारा एक आउटलुक होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी खराब या सही नहीं होती है। अगर हम मार्स की, जैसे आपने बात बोला कि वो खराब है, तो उसकी रेमेडी क्या है? तो मार्स खराब हमने किस सेंस में लेके किया कि वो एक्टिव गुस्सा नहीं ज्यादा है? करता है। तो वो गुस्सा क्यों करता ठीक है? है। तो वो गुस्सा एक एक हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट है जो कि फायर है, गुस्सा इज फायर। तो उसको हम्म अगर आप एलिमेंट से जोड़ हम्म के देखोगे ना, तो आपको इजीली सॉल्यूशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लोग क्या समझते हैं कि रेमेडी जैसे कुछ रत्न पहन लिए या कुछ ऐसे कुछ हम्म जाके हम्म, हम्म, बहाया या कुछ दबाया है तो वो रेमेडी होती है। रेमेडी कभी भी ऐसे नहीं होती है। ठीक ठीक रेमेडी हमेशा होती है जब ठीक हम किसी भी चीज का एक्शन लेते हैं। अगर हमने अपनी डायरेक्शन को ठीक। सही कर लिया, अगर हमने अपने कर्म सही कर लिए, अपने एलिमेंट के हिसाब से कर लिए, तो जो एलिमेंट फ्रस्ट्रेशन की वजह से गुस्सा दे रहा है, वही एक्टिव होके एथलेटिक बन सकता है। समझ रहे हो? जैसे मार्स को ठीक अपने ठीक है। न्यूमरोलॉजी के अंदर लेट्स टेक इज 9। ठीक है, तो 9 हम हम्म बोलते हैं कि इंसोम्निया भी देता है, और नींद नहीं आने की प्रॉब्लम जैसे इंसोम्निया हो गई, गुस्सा बहुत ज्यादा हम्म आता है, फ्रस्ट्रेशन उनको बहुत हम्म ज्यादा रहती है, एक्सीडेंट प्रोन कर देता है। हम्म, ये तो चलो पांच हाँ, कुछ ब्लड नेगेटिव रिलेटेड ट्रेट्स हो इशू। गए। ये एक नेगेटिव ट्रेट्स हो गई। लेकिन 9 की बहुत क्वालिटीज भी तो हैं। क्वालिटीज कैसे हैं कि अब इंसान मानो कोई एनर्जेटिक बहुत है। गुस्सा कर रहा है, अब वो कहाँ गुस्सा रिलीज कर सकता है? वो बॉक्सिंग कर सकता है, वो जिमिंग कर सकता है, वो हम्म, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, वो आर्मी में जा सकते हैं, वो पुलिस में जा सकते हैं। तो गुस्से की ठीक ठीक है। डायरेक्शन क्या है? पुलिस के अंदर अगर गुस्सा ठीक। करे तो बिना गुस्से वाली पुलिस नहीं चल सकती, क्योंकि फिर प्रोटेक्शन कैसे होगा? हम्म है ना? बिना गुस्से वाले आर्मी के लोग नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेगा? तो समझने वाली बात ये कि कोई भी चीज खराब या सही नहीं होती है, उसका एक ठीक पैटर्न ठीक है। होता है जो कि मांगता है कि मुझे यहाँ सही डायरेक्शन में लगा दो, क्योंकि हर चीज की जरूरत है, हम्म हर जगह पे है। हम्म तो यहाँ प्लेसमेंट मैटर कर जाती है। तो अब वो गुस्सा हमें बुरा क्यों लग रहा है? बिकॉज वो गलत जगह पे कर रहे हैं, इसीलिए वो गलत लग रहा है। लेकिन हम्म जहां पे जरूरत है वो हम्म चाहिए भी तो चीज वहां पे, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रही है। हम्म तो बस उस हम्म इंसान को जो क्वालिटी है ना, उसके हिसाब से हम उसको वहां पे जाके प्लेस कर देते हैं। जैसे पजल पीसेस होते हैं, तो पजल ठीक ठीक खराब है। नहीं है, हमें सिर्फ उसकी जगह पे उसको रखना है ताकि वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। है ना भाई? अच्छा मैम, ये जैसे अगर चीज। रिलेशनशिप खराब है, हम्म। अगर रिलेशनशिप खराब है तो मोबाइल नंबर हेल्प करता है कि बिल्कुल रिलेशनशिप करता ठीक है, हो जाए? बिल्कुल करता है। बहुत चीजों में करता मैम है, सिर्फ एक मेरे रिलेशन स्पाउस का ही नहीं, आपके क्लाइंट्स के साथ में, आपके हम्म बच्चों के साथ में, हम्म आपके रिलेटिव्स के हम्म साथ में, बहुत जगह रिलेशनशिप में हेल्प करता है। बिकॉज मोबाइल नंबर इज व्हाट, कि आप एक वाइब्रेशन के अंदर कंटिन्यूअसली हो, जिससे लोग आपको कंटिन्यूअसली। पहचानते हैं, आपके बिजनेस को पहचानते हैं एंड आपकी बोली को पहचानते हैं। और हम्म इन्हीं चीजों से इंसान बना हुआ है। तो हम अपने मोबाइल नंबर की हम्म वाइब्रेशन में इतना कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, इतना कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, कि एक ना एक पॉइंट पे वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ को भी ओवर पार कर लेता है नंबर। ठीक ठीक इसीलिए है। इट मैटर्स द मैम मोस्ट। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप मेरा ही नंबर ठीक कर दो। मेरे को जब आप रिलेशनशिप पूरा बहुत इशू है। जब आप पूरा सीखोगे ना नहीं तो मैम, आप मैं खुद ही कर लोगे। मैम मेरे से फोन अपना नहीं हो पाता, मैं बताओ दूसरों का करना क्या है? दबाती हूँ, पता है, मोबाइल पता है, न्यूमरोलॉजी का। आलस वाला काम है। अगर मैं बोलूँ ना कि अगर नंबर नहीं मिल हम्म रहा तो वो आलस के चक्कर में नहीं मिल रहा होता है कभी कभी। बिकॉज नंबर हम्म लेने जाओ ना, तो मैंने भी मतलब सच बताऊं तो मेरी फैमिली हम्म के एंड मतलब मेरे रिलेटिव जो भी मेरे नोन फ्रेंड्स हैं, उन हम्म सबके मैंने चेंज कराए हैं। हम्म और लिटरली बताऊं तो
ऑफिस में बैठ के, मतलब जो वो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं उनके ऑफिस में बैठ के मैंने हम्म, 2-2 3-3 घंटे बैठ के नंबर चेक किए। बेचारों का भी सिर दर्द किया है, अपना भी खूब सिर खपाना एक बारी पड़ता है। तो एक बारी सिर्फ पैटर्न समझने की नीड है कि हमको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, बाकी एक बारी सिर्फ ढूंढने का आलस है। उसके अलावा लंबी चौड़ी तोप कुछ भी नहीं है। अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो कुछ खराब नंबर भी आ सकता है। सिर्फ एक पेशेंस रखने वाला काम है इस चीज के। एक्चुअली मैम मेरे ना हस्बैंड के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती। हम्म। और मैं 2 साल हो गए मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही हूँ। ओके। तो और उनके भी जो मोबाइल नंबर बेटी दोनों का बेटी ही है फिर मेरे चेंज पास होगा? उसको डाउन सिंड्रोम है। ओके। हाँ, दोनों का ही चेंज होगा। और जो हम्म। बेटी है उसको भी डाउन सिंड्रोम है मेरी। और फिर अब माँ बाप के घर कितने दिन रह लोगे। हम्म। और 2 साल हो गए हैं तो वो मुझे कोई कांटेक्ट भी नहीं करते। और हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड ना मैम कोई प्रोफेशनल काम ही नहीं करते। मतलब ओके। उनको घर पे ही रहते हैं वो सारा दिन। ना तो चलो। वो घर का काम करते हैं ना वो बाहर का देखते हैं। हम्म। तो मुझे ये वाला मुझे लगा कि जब मैंने आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास देखी तो ये सिचुएशन 100% ना नहीं सही 50% तो ठीक हो सकती है। हम्म। हाफ ही हो सकती है। तो मैं इस वजह से भी चाहती हूँ कि मेरा नंबर ठीक हो जाए। हाँ, नंबर ठीक हो जाए, हस्बैंड की तरफ से रिस्पॉन्स आए। हम्म। चलो, उसका भी अपने लास्ट में जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो फिर आप दोनों के नंबर भी अपने डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर। हम्म, एंड साथ में ही हो जाएगा हाँ फिर कि जी, हाँ क्या जी, हाँ बेस्ट है। जी, ओके। हाँ जी, तो अगर आप माइंड नहीं करो तो एक बारी मैं आपके उससे 1 to 9 के ट्रेड्स अगर मैं सुन लूँ तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे लगता हाँ है कोई जी, पॉइंट मिस हाँ जी, किया तो फिर मैं पूरा एक साथ समझा दूंगी कि मुझे आपका एक बारी लेवल चेक करना है कि आप कितना जानते हो। क्योंकि फ्रेशर्स का हाँ तो मैं जी, फिर हाँ जी, बिल्कुल ही बेसिक से करा हाँ देती जी, हूँ। हाँ जी। तो आई वांट टू हम्म, सी कि कहाँ कहाँ जरूरत है। हम्म, 1 का एक बारी, मतलब 1 to 9 सारे नंबर्स के एक बार आप ट्रेड बता दो मुझको। ठीक है। जो 1 नंबर है वो किंग होता है। हम्म। ठीक है, सूरज से प्रभावित होता है। और हम्म। उसी की तरह आपके अंदर शान होती है अगर आपको रोब चाहिए। ठीक है, हम्म। गुस्सा भी आता है उसको। हम्म। ठीक है, और जो 2 नंबर है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, हमारे मन को डील करता है। जो हम्म। हमारे इमोशंस अप डाउन होते हैं हम्म। उसकी वजह से आते हैं। ज्यादा हो जाता है तो आप ज्यादा इमोशनल हो सकते हो, कम होता है तब भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में। पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है आपको। हम्म। तीसरा नंबर गुरु है। अगर हम्म। आपके पास नहीं है तो आपको नॉलेज नहीं होगी काम को करने की। हम्म। और जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो काम को अच्छा स्टार्ट करते हैं पर खत्म नहीं होता उनसे, काम को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, हम्म। 4 नंबर राहु है। क्विक मनी की तरफ भागता है। हम्म। दिमागी आइडिया लगाता है। हम्म। हाथों वाला काम नहीं कर सकता, दिमागी काम करने के लिए बना है। हम्म। मतलब कहने का मतलब लेबरर वर्क नहीं कर सकते, दूसरी तरह के काम ज्यादा अच्छा सोच कर सकते हैं। और जो 5 नंबर है हम्म। वो उसकी सबके साथ सहमति है, वो सबसे मिलजुल कर अपना काम कर लेता है। हम्म। सबसे छोटा प्लेनेट है। ठीक हम्म। है, 6 नंबर लग्जरियस लाइफ देता है हमें, हम्म। पैसा देता है। हम्म। और 7 नंबर जो है वो अध्यात्म की तरफ ले जाता है हमें, हम्म। रिश्ते नाते उसे तोड़ के अध्यात्म। और 8 नंबर है संघर्ष देता है। हम्म। 9 नंबर जो है वो पावर देता है काम को करने की हमें। हम्म। चलो, कुछ कुछ पॉइंट्स करेक्शन की नीड है कुछ, बाकी तो एक बेसिक तो क्लियर है। तो मैं आपको एक बार 1 से 9 तक पूरा ही एक ओवरऑल हाँ दे जी, देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सबसे पहली चीज जो समझने की है नंबर्स को लेके, ओवरऑल पूरी न्यूमरोलॉजी की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वाले हाँ ट्रेड्स जी, आप हाँ जी, कहीं पे भी अप्लाई कर लो, किसी भी जगह अप्लाई कर लो, चाहे गाड़ी का नंबर, बर्थडे नंबर, या हम्म, एनी नंबर, किसी भी नंबर्स पे आप अप्लाई कर लो, वर्क ये ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। सेकंड जो समझने की चीज है कि हर नंबर एक अलग फ्रीक्वेंसी है और प्लेनेट एक अलग फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों कभी भी डिफरेंट। एक नहीं होते। हम बोले कि 1 नंबर इज कंप्लीट सन तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बोले कि 6 के अंदर सारी वीनस की क्वालिटीज है तो भी नहीं भी। मरकरी के अंदर सारी मरकरी की क्वालिटीज है, 5 के अंदर वो नहीं पॉसिबल। तो नंबर्स एक अलग एंटिटी है, प्लैनेट्स एक अलग एंटिटी है, बट दोनों के कुछ ट्रेड्स कहीं ना कहीं कुछ मिलते हैं जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि ये नंबर इससे रूल करता है। बट कुछ क्वालिटीज नंबर्स के अंदर उन प्लैनेट से सिमिलर होती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है।
तो हम इन लोगों को, इन चीजों को अलग रखते हुए बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है कि बहुत ऐसे मतलब अगर अपने एज अ नंबर्स की भी बात करें, तो जैसे मैं बोलती हूँ वीनस, तो वीनस के अंदर हम कहते हैं ब्यूटी है, एलिगेंस है, सोफिस्टिकेशन है, ठीक है। वहीं प्लैनेट्स के अंदर मरकरी बच्चों बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों के साथ में डीलिंग की बात करता है, एजुकेशन, बिजनेस, वो सारी चीजें। बट अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो 6 के जो ट्रेड्स हैं उसके अंदर राहु के ट्रेड्स बहुत मिले हुए होते हैं, तो वो वीनस राहु वाले ट्रेड्स आ गए उधर। मरकरी के अंदर भी बहुत हद तक अलग ट्रेड्स हैं, वो जुपिटर वाले ट्रेड्स भी दे देता है कभी कभी, नंबर 5 जैसे स्किन इश्यूज वगैरह ये वाली चीजें, तो वहां पे वो वाली चीज भी चली जाती है। तो इट इज लाइक कहीं ना कहीं वो जाके एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों को हम अलग अलग रखते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम बोलते थे कि वो उससे रूल करता है, ठीक है। तो आई स्टार्ट विथ नंबर 1। नंबर 1, यू आर राइट कि इट इज ऑल अबाउट अथॉरिटी, ठीक है। ये लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं। एंड मैं बताती हूँ कि अगर अपने नंबर्स को समझना है ना, तो 2 कैटेगरीज में लेके समझना, ठीक है। 2 कैटेगरीज के अंदर भी कुछ ट्रेट्स अलग अलग है। जैसे एक कैटेगरी में लेती हूँ सिंपल ओवरव्यू देखने के लिए, कि होता है एक हमारा प्रोटेक्टिव नंबर्स, सपोर्टिव नंबर्स, प्रॉब्लमैटिक नंबर्स एंड फ्यूल नंबर। फ्यूल अपना सिंपली 9 ही लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी से हम नंबर्स को चेक करते हैं वो होता है सात्विक, राजसिक और भौतिक, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हैं। एक के अंदर हम सिंपली देखते हैं कि भाई प्रोटेक्ट कौन सा कर रहा है, कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सा फ्यूल दे रहा है। फ्यूल यानी बेसिकली उसको एनर्जी दे दी। 9 इज पावर, तो इट गिव्स पावर। एक वह दूसरी साइड आ गया कि एक सात्विक है, राजसिक है, भौतिक है, तो एक आत्मा की सुन रहा है, एक दिमाग की सुन रहा है, एक सिंपली जो उसको भोगना, उसको लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, एंजॉयमेंट चाहिए, तो वो भौतिक सेंस के अंदर चला जाता है। तो जब मैं बात करती हूँ नंबर 1 की, तो इट इज सन, ठीक है। सन इज किंग, द प्रोटेक्टर। तो अब अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, इसके अंदर सन के अंदर या 1 के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि अब वो प्रोटेक्शन वाला नंबर है। क्योंकि सन का साइंटिफिकली, एस्ट्रोनॉमिकली जो सन एग्जिस्ट करता है, ये हमको यूनिवर्स की कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करके चलता है। सन का अपने आप में एक मैग्नेटिक, कह सकते हैं कि एक शील्ड इस तरीके की है कि वो हमको कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करके चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको लिटरली प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड जो नंबर वाइज या प्लेनेट वाइज है तो वो हमको नेचर वाइज, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के थ्रू हमको प्रोटेक्ट करता है। 1 के अंदर क्या है, लाइट है, फायर है, फायर एलिमेंट है एंड मैस्कुलिन है। तो फायर क्या करती है, लाइट देती है। लाइट में क्या, हमको सब कुछ क्लियर दिखता है। तो 1 नंबर जो अपने एज अ टोटल की भी मैं बात करती हूँ ना, तो टोटल के अंदर हमको रिजल्ट्स नंबर्स के मिल जाते हैं। टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर गिव रिजल्ट ऑफ द नंबर, तो ये रिजल्ट्स भी साथ साथ में लेके चलना आप। तो हम लाइट के अंदर जब हम दिन में काम करते हैं तो हमको दूर तक की क्लैरिटी मिलती है ना, कि अच्छा ये रास्ता यहाँ जा रहा है, अच्छा ये रास्ता यहाँ जा रहा है, अच्छा ये चीज यहाँ रखी, तो लाइट में कितना कुछ दिखता है। तो लाइफ के अंदर भी 1 नंबर का काम क्या है, हमको लाइट देना, कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं। एंड 1 नंबर क्या है, इनिशिएटर है, ट्रेंड सेटर है। तो वो क्या करता है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करना, कि ओके ये प्रॉब्लम आई हुई है, इसका सॉल्यूशन मुझे ऐसे दिख रहा है, या तुम इस काम के काबिल हो तो मैं तुमको ये काम देता हूं। तो कुछ स्टार्ट करना, किसी भी चीज को इनिशिएट करके उसको बोल के करवा देना, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा इंसान किस काम के लिए अच्छा है। क्योंकि वो सबको जांचना पहचाना, उनको लाइट हर चीज की है कि ओके ये इंसान इस काम के लिए बेस्ट है, ये इंसान इस काम के लिए बेस्ट है। तो उनको पता होता है कि भाई ओके, कि अगर मुझे मैनेजमेंट संभालने के लिए इंसान चाहिए तो दिस पर्सन इज बेस्ट, इफ आई वांट पर्सन टू कुक फॉर मी दिस पर्सन इज बेस्ट। सो दे नो वेयर टू, दे अदर क्वालिटी जहां पे वो प्लेस सही हो जाए, तो वहां पे वो इस तरीके की क्वालिटीज देता है। फिर वो अथॉरिटी भी दिलवाता है, एंड सबसे बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट एंड फादर की सपोर्ट दिलाता है आपको, टोटल 1। तो गवर्नमेंट से अगर आपको सपोर्ट मिल रही है, तो किसी भी तरीके का कोई अगर ऑब्स्टेकल भी आता है लीगली, तो इफ गवर्नमेंट इज इन योर सपोर्ट यू विल डेफिनेटली विन, और इट विल बी इन योर फेवर। तो वहां पे 1 नंबर सपोर्ट कर देता है।
सेकंड अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, तो नंबर 2 इज फेमिनिन, बहुत लेडी लाइक है ना। तो लेडी लाइक है, फेमिनिन है, एंड मून से रूल करता है बेसिकली, एंड वॉट रियल। तो जब हम बात करते हैं कि नंबर 2 की, तो अपने को सबसे पहली चीज क्या दिखती है? नर्चरिंग, है ना। कि यार मदर खाना कितना अच्छा बनाती है, मदर प्यार कितना करती है। तो जितनी भी एक मदरली ट्रेट आ जाती है वो नंबर 2 की वजह से आती है। एंड नंबर 2 क्यों रूल करता है? मून से। तो मून की क्या है कि अगर आप सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट की अगर अपने बात करें ना, कि जो एकदम से कहीं पे भी पहुंच जाता है, तो वो मून है। अगर अपने सोचें कि ओके अमेरिका, तो अभी हम वहां पहुंचे भी नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन हैव अ पिक्चर ऑफ अमेरिका इन आवर माइंड। तो ये ट्रेवल्ड सो फास्ट, इतना जल्दी ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंचा देता है। तो ये ट्रैवलिंग का भी है, ठीक है। इमेजिनेशन भी, मतलब कहाँ कहाँ से, जैसे हम बोलते हैं ना दैट लेडीज जंप टू कंक्लूजन्स वेरी फास्ट, कि यार एकदम से कहीं पे भी कुछ भी सोच लिया उल्टा सीधा, कि अभी ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। बिकॉज 2 क्या है, रात में निकलता है, मून रात में निकलता है, एंड रात में अंधेरा है, कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही है, तो इंसान के अंदर सबसे पहले आता है डर। तो 2 नंबरी लोग जो हैं, या 2 नंबर जब अपने टोटल देखते हैं, तो ये बहुत डरा हुआ हो सकता है जिए, यानी इनसिक्योरिटी इन लोगों के मन के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो अंदर जब डर होगा, तो ये कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन किस तरीके का हो जाता है? फिर वाइल्ड हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मदर्स का गुस्सा इज द वर्स्ट। तो वो क्यों है? वो इनसिक्योरिटी की वजह से, कि आगे कुछ और सीवियर खराब तो नहीं हो जाएगा। अगर कुछ अभी गलत थोड़ा सा हुआ है, तो क्या वो बहुत सीवियर खराब तो नहीं हो जाएगा। तो उस चक्कर के अंदर दे गेट एग्रेसिव और वाइल्ड वेरी इजीली। एंड सेकंड क्या है मून की क्वालिटीज? फूड, जूसेस, लिक्विड, चार्म। बेसिकली लाइफ के अंदर अपने को चार्म किस चीज से आता है? आज कुछ अच्छा बना है, चलो आज गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो क्या है? इट इज फूड। हमारी लाइफ के अंदर 2-3 चीजों से चार्म आता है, खाना और घूमना। कहीं अपने को घूमने जाना हो तो हम कैसे एक्साइटेड से हो जाते हैं, कुछ अच्छा खाना हो तो हम कैसे एक्साइटेड से हो जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर भी जो जूस होता है, इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मून। चांद की चांदनी के अंदर जूस क्रिएट होता है, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। तो वो चीज भी, चार्म भी हमारी लाइफ के अंदर नंबर 2 ही देता है। सबसे ज्यादा प्यार किसका अच्छा लगता है? माँ का प्यार अच्छा लगता है हमको, कि जो जिंदा रखता है, लगता है नहीं हमारे साथ में कोई खड़ा है, तो दैट इज मदर। तो यहाँ पे क्वालिटीज क्या क्या हो गई? सपोर्टिंग नेचर, झुक के चलना, सॉरी इजीली बोल देना, ठीक है, अच्छा खाना बनाना, या लिक्विड जैसे जूसेस या शेक्स होते हैं वो अच्छे, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फूड बिजनेस के अंदर दे कैन डू वेरी गुड, काउंसलिंग बिजनेस के अंदर दे कैन डू वेरी गुड। एंड ना हमारे पास में भी 2 तरीके के माइंड होते हैं। एक होता है मर्करी वाला माइंड, जो कि लॉजिक और एनालिटिकल और सारा प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर फोकस होता है। और है वो कॉन्शियस माइंड। नंबर 2 यानी मून जो है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम अंदर अंदर सोचते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारा हिडन ट्रॉमा, या कुछ भी साइकोलॉजिकल जो हमारे मन की बात चलती है ना, बोलते हैं हमारा दिल बोल रहा है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस बोल रहा होता है अंदर से। तो हमारे 2 तरीके के माइंड है, द क्रिएटिव, द इमेजिनेटिव, द सबकॉन्शियस, एंड द लॉजिकल प्रैक्टिकल, जो कि नंबर 5 है। तो 2 एंड 5 यहाँ साथ साथ में चलते हैं अंदर हमारे दिमाग के। तो यहाँ पे क्या करता है कि इंसान साइकोलॉजी, 2 नंबर पीपल कैन डू रियली वेल इन साइकोलॉजी, बिकॉज वो माइंड के मन की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि तो वो इंट्यूटिव भी होते हैं, सामने वाले के इमोशन से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो साइकोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एंड किसी भी तरीके से किसी को अगर सहारा देना हो, तो उस चीज के अंदर नंबर 2 पीपल डू रियली गुड। फूड बिजनेस के अंदर दे कैन डू वेरी गुड। बेबीज के साथ में जहाँ काम करना होता है, जैसे होता है ना, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हो गए, या बेबीज जैसे पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके अंदर भी दे कैन डू रियली वेल। एंड ट्रैवलिंग के अंदर भी उनका, अगर अपने कहें तो ट्रैवलिंग के लिए दिस नंबर इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट आता है नंबर 3। नंबर 3 इज जुपिटर। जुपिटर की अगर अपने बात करें, तो इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सन तो एक स्टार है, फायर बॉल है,
लेकिन सबसे बड़ा प्लैनेट अगर अपने देखे तो इट इज जुपिटर एंड इट हैज द मोस्ट ग्रेविटेशनल पुल। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी जुपिटर के अंदर ही है। अब जुपिटर भी एक प्रोटेक्टिव नंबर है एंड नंबर 3 इज मैस्कुलिन, एयर से रूल करता है एंड मैस्कुलिन है एंड प्रोटेक्टिव नंबर है। एंड अब जुपिटर का बेसिकली काम क्या है, जैसे मैंने सन का बोला कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कॉस्मिक रेज, व्हाट डज जुपिटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो जितने भी एस्टेरॉइड्स या रॉक्स जो स्पेस के अंदर फ्लोट करते करते अर्थ को हिट कर सकते हैं, वो सारे ग्रेविटी की वजह से जुपिटर की वो जुपिटर में चला जाता है, वो और किसी प्लेनेट को हिट नहीं करता है। तो अर्थ इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ जुपिटर, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एस्टेरॉइड्स लिटरली। एंड अगर अपने एज अ पर्सोनिफिकेशन ले जुपिटर या नंबर 3 को, तो व्हाट डज इट डू कि गुरु है। गुरु क्या करता है, अपने को विजडम देता है। अब दो तरीके की नॉलेज होती है हमारी लाइफ के अंदर, एक होती है जो हम पढ़ के ले रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक होती है हमारी विजडम से आती है, यानी एक विजडम होता है जो कि हमको एक्सपीरियंस से मिलता है। अब एक्सपीरियंस क्या है कि जब जैसे अब हम धीरे 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 करके हम जैसे नंबर्स लेंगे, दूसरों के केसेस लेंगे, तो हम उन दोनों को जोड़ पाएंगे, तो अपने को पढ़ी हुई चीज की और क्लैरिटी मिल जाती है और एक्सपर्टीज पा लेते हैं। तो एक्सपर्टीज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड विजडम, एंड नॉलेज होती है जो हम किसी से ले लेते हैं। तो जो नंबर 3 की नॉलेज है ये एक्सपीरियंस से मिलती है। ये एक तो गुरु ने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस हमको सिखाया। तो नंबर 3 इज नॉट जस्ट बुकिश लर्निंग, इट टेल्स एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ जो जिससे हम सीख सकते हैं। उनकी लाइफ की स्ट्रगल, उनके लाइफ के सॉल्यूशन से अब हम कुछ सीख सकते हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि बड़ों का सुनना चाहिए हमको, बिकॉज उन्होंने लाइफ बहुत देखी हुई है। तो वो हमको इस लाइफ के लिए भी बता सकते हैं कि अगर इस तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कैसे डील किया, उनको क्या रिजल्ट मिला, एंड हम उसको कैसे डील करें जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिले। इट्स ऑल अबाउट दैट। फिर आता है अपना, जैसे कि अगर 3 के अंदर ही अपने बात करें तो इट्स वेरी क्रिएटिव इन अ सेंस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है तो नंबर 3 कैन कंसल्ट यू वेरी वेल, दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। एंड अगर देखें तो 3 नंबर का क्या है कि वो थोड़ा प्रोकास्टिनेटिंग होते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो अपना काम खत्म नहीं करते हैं, वो अपने काम को शुरू करने से पहले बहुत डिले करते हैं, एंड लेकिन अगर करते हैं तो वो बहुत परफेक्शन से करते हैं, बिकॉज परफेक्शन से कम वो अपने आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं काम तभी स्टार्ट करूंगा जब मुझे पता है, क्योंकि प्रोकास्टिनेट इंसान कब करता है, जब उसको पता होता है पहाड़ जैसा काम पड़ा हुआ है आगे। तो उनको परफेक्शन लाने के अंदर पहाड़ जैसा काम बन जाता है, चाहे हम छोटा ही करें। कुकिंग के अंदर भी कोई भी बॉईल करके तो आलू फिर भी खा सकता है, लेकिन उसकी सब्जी बनानी, नमक चेक करना, सारी चीजों के अंदर कितना एक एफर्ट लगता है। तो इफ अ थिंग हैज टू बी परफेक्ट इट विल रिक्वायर डबल द एफर्ट। तो लोगों को लगता है कि वो काम ही नहीं कर रहे, इसलिए काम पूरा होता हुआ दिखता नहीं, बिकॉज उनको एक काम परफेक्ट चाहिए जिसकी वजह से टाइम लगता है, उससे पहले वो प्रोकास्टिनेट आलस पूरा मार लेते हैं वो। लेकिन काम पे लग गए तो वो परफेक्ट करके ही छोड़ेंगे, चाहे उसके अंदर टाइम क्यों ना लग जाए। ठीक है, तो वो टाइम ले लेंगे आराम से, बट वो काम तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर हो जाए। तो वो वाली चीज भी इनके साथ में होती है। एंड अगर किसी का मोबाइल नंबर टोटल 3 पे आता है, या अगर किसी का स्टार मतलब कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर है, तो उनको एक चीज नॉलेज के साथ में मिलती ही मिलती है, वो है मोटापा। बिकॉज जुपिटर इज वेरी बिग एंड वेरी राउंड एंड इट इज वेरी एयरी। तो ये आपको नॉलेज के बिहाफ पे मोटापा देगा, कि आपको नॉलेज तो देगा, लेकिन अब नॉलेज लेने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्दी कर देता है। मोटा होना पड़ेगा। मोटा होना पड़ता है उस चीज के चक्कर में। तो जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है आप देखोगे कि वो थोड़े से चबी होते हैं। अगर वो अपने आप को फिट रख रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या तो टमी पे चब होगा या चीक्स पे चब होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा चबी इंसान होता ही होता है। एंड इसी वजह से देखोगे ज्यादातर जो हल्के हेल्दी लोग होते हैं ना, उनकी नेचर बहुत जॉली होती है, बहुत खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, उनसे अच्छे से कुछ बात करो तो वो बात बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि उनके पास में नॉलेज होती है।
बट नॉलेज जब आती है तो फिर इंसान स्ट्रेस भी लेता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी भी धीरे धीरे थोड़ा सा हैवी होने लग जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना नंबर 4। 4 इज राहु। राहु इज लिमिटलेस, क्योंकि सिर है अकेला, बॉडी तो है ही नहीं उसकी। राहु की अगर अपनी टेक्निकली बात करें तो सिर्फ सिर है, बॉडी तो है ही नहीं। और दिमाग हमारा कहाँ तक पहुंच जाता है, उसकी लिमिट थोड़ी है। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू इमेजिन द एज ऑफ द यूनिवर्स, आई कैन थिंक ऑफ इट। इफ आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, आई कैन स्पीक ऑफ इट। आंखों से देखना दिखना भी लिमिटलेस है, मैं पूरा टाइम देख सकती हूँ, मैं आंखें बंद करूँ मैं बंद कर सकती हूँ। सुनना, गॉसिप हो गई या नॉलेज हो गई, एवरीथिंग, इसमें कोई लिमिट नहीं है इसकी। अगर बोले तो जजमेंटल या कुछ किसी को क्रिटिसाइज करने का भी काम राहु का ही हो सकता है। जैसे अपने देखते हैं ना, ऑनलाइन क्रिटिक्स है मूवीज को लेके या सॉन्ग्स को लेके या किसी किसी चीज को लेके, दे क्रिटिसाइज, तो दैट क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो लिमिटलेस। तो 4 नंबर इज लिमिटलेस एंड 4 नंबर इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे राहु और 4 में फर्क बहुत ज्यादा है कि 4 नंबर की बात करें तो दे कैन डू लेबरस वर्क, राहु कैन नॉट डू लेबरस वर्क। राहु बोलेगा कि मैं ऊपरी ऊपरी करके ही हाइट्स पे पहुंचूंगा, 4 बोलेगा कि मुझे मेहनत करनी पड़ती, बिकॉज 4 को मेहनत करवा देता है। वो 4 नंबर की अपनी एनर्जी ऐसी है कि उस इंसान को जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, एफर्ट वो जब तक नहीं लगाएगा, तब तक उसको रिजल्ट ही नहीं मिलते। उसको अपनी बॉडी से बियॉन्ड जाके हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस चक्कर में 4 नंबर की हेल्थ खराब रहती है। जिनके पास में अगर आप देखोगे कि 4 इम्बैलेंस एनर्जी में है, या फोन नंबर के अंदर ही 4 आया हुआ है, या टोटल किसी मोबाइल नंबर का 4 है, तो आप पक्का से देखोगे कि उस इंसान को किसी ना किसी तरीके का हेल्थ इशू रहता ही है, बिकॉज वो अपनी बॉडी से बियॉन्ड जाके काम करते हैं। क्योंकि लिमिटलेस अगर सोच लिया कि मुझे लिमिटलेस सक्सेस चाहिए, तो काम भी लिमिटलेस करना पड़ता है उसको, उस सेंस के अंदर। बाकी 4 नंबर इज ऑल अबाउट अपडेशंस। जो भी अपने डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, अपने लैपटॉप्स, फोन्स, टीवीज, जो भी कुछ भी अपने यूज कर रहे हैं, तो इट ऑल रिक्वायर्स टेक्निकल, डिजिटल, तो वहां पे भी इट हेल्प्स। तो कोई भी डिजिटल चीज की जब अपने बात करते हैं, तो अपडेशन के अंदर इट हेल्प्स। तो जो पुराना है वो 7 है, जो नया है वो 4। इस तरीके से ले लो, जो पुराना है वो केतु है, जो नया है वो राहु है। अपडेशन के अंदर इट हेल्प्स। किसी को जैसे डिजिटल मार्केटिंग का अगर करने का मन हो कि मुझे डिजिटली अच्छा होना है, कंप्यूटर्स में अच्छा होना है, हैकिंग में अच्छा होना है, तो वहां पे इट हेल्प्स। 4 नंबर वहां पे बहुत सपोर्ट करता है। बट इसकी 2 ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम 4 को नेगेटिव कह सकते हैं। एक तो है हेल्थ इश्यूज, सेकंड सडन प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब भी 4 नंबर के साथ में आप काम करने की कोशिश करते हो, नंबर 4 के साथ में काम करने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि जिस टाइम पे आप सोचते हो ना कि काम हो जाएगा, उस टाइम पे वो काम नहीं होता है, उससे डिलेड होता है। वो आपका प्लान जो आप करके सोचते हो ना कि यार मैं इस टाइम पे ये चीज करना चाहता हूँ, तो वो उस टाइम पे ही नहीं होगी। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो काम अब आगे ही जाएगा, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल भी होती है सिचुएशन आई हुई, एंड अननेसेसरी भी होती है। अब ये मानो कि जैसे मानो किसी के घर की पाइप ही फट गई भाई, अब वो अननेसेसरी था यार कि ये क्यों फट गई, लेकिन अनअवॉइडेबल है कि इसको अगर ठीक नहीं कराया तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स 4 नंबर गिव्स, डेफिनेटली इट विल गिव। इस वजह से वो नेगेटिव कहा जाता है। बाकी हेल्थ इश्यूज, बिकॉज वो लिमिटलेस अगर सक्सेस चाहिए तो लिमिटलेस काम करना पड़ता है, तो वो वाला प्रॉब्लम इट विल गिव। तो इसी वजह से वी अवॉइड नंबर 4।
तो 5 नंबर जैसा हम कहते हैं कि मरकरी से रूल करता है, राइट? तो मरकरी का बेसिकली काम क्या है? एनालाइज करना, लॉजिकली डील करना। एंड अगर अपने एज अ नंबर 5 को देखें तो 5 क्या है? ऑल अबाउट बिजनेस, कैश में डील करना या बैंकिंग, अकाउंट्स, सारा जितना भी चीजें अपने देखते हैं भाई कि जितना पैसे का हिसाब रखने वाली चीजें होती हैं वो सारा अपने मरकरी या नंबर 5 से रिलेट करके रखते हैं अपने। एंड बुक्स, पब्लिशिंग, या कह सकते हैं कि बेसिकली जो एक बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो 5 बहुत, या उनका मर्करी बहुत स्ट्रांग होता है या प्रोमिनेंट होता है कह सकते हैं। तो वो वाली चीज इसके अंदर आती है। साथ में मर्करी इज बच्चे जो बहुत हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, इंजॉयमेंट के ऊपर ध्यान रहता है उनका। एंड एजुकेशन, बुक्स, पढ़ाई, जैसे अपने बुक्स भी पब्लिश करें तो वो पढ़ाई के लिए होती है, तो एजुकेशन। साथ में मरकरी का अगर नंबर 5 की अपने बात करें तो उसका वो भी सिग्निफिकेशन है कह सकते हैं अपने, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये अपना नंबर 5 की सारी चीजें हो गई है। एंड 5 नंबर का कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। ग्रीन इज बेसिकली हरे हरे नोट। इसको एक सिंपल तरीके से अगर समझना हो तो 5 का बेस्ट बेनिफिट जो अपने को एज अ मोबाइल नंबर के अंदर अपने को मिल सकता है, दैट इज कि हमारा कैश का इनफ्लो इस केस के अंदर काफी बढ़ जाता है। तो 5 अगर टोटल आता है तो वो सबसे झुक के भी बात करेगा। वो 5 नंबर की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि वो ये नहीं, उसको इस चीज से लेना देना नहीं है कि वो किसी बच्चे से बात कर रहा है या वो किसी टीनेजर से बात कर रहा है या वो किसी बड़े से बात कर रहा है या किसी बहुत ओल्ड एज इंसान से बात कर रहा है। वो हर एज ग्रुप के साथ में बिल्कुल एक लेवल, उनके मतलब की, उनके हिसाब की बात करते हैं। तो सब लोग ना उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से अगर जैसे अपने को देखते हैं कि यार ये नंबर्स तो इनकम्पैटिबल हैं, जैसे बहुत केसेस के अंदर हम देखते हैं ना कि कोई इंसान मानो 1 और 8 से रूल कर रहा है, तो हम उस इंसान को ना टोटल 1 पे दे सकते हैं ना टोटल 8 पे दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो जहां पे मतलब बोलते हैं ना कि वो सबका दोस्त है, तो वो हर नंबर के साथ में उसकी दोस्ती आराम से निभ ही जाएगा। चाहे वो 9 हो, चाहे 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर है सबकी निपटी है उससे। इसीलिए बिजनेस जो लोग करते हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा खरीदार कौन है। उसको ये लेना देना है कि मेरे जो चीज मेरे हाथ में ना ये बिक जानी चाहिए, उसके ब्याह पे मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो सबसे अच्छे से बात करते हैं, अट्रैक्टिव बात करते हैं, उनके माइंडसेट को समझते हुए बात करते हैं। तो वहां पे एक बहुत माइन्यूट समझो कि एक पकड़ होती है सामने वाले के माइंडसेट को समझने की। तो नंबर 5 का ये भी बेनिफिट है कि वो लॉजिकली सामने वाले के बिहेवियर एंड पैटर्न्स को समझते हुए उसके हिसाब की चीज उसको दे देता है। ठीक है, जैसे बच्चे हैं तो उनको क्यूट चीजें पसंद आएंगी, तो अगर कोई स्टेशनरी पे ही जाता है इंसान तो स्टेशनर वाले को पता होता है कि अच्छा अगर बच्चा है तो इसको क्यूट सी चीजें चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन आया तो उसको थोड़ी सी न्यूट्रल कलर्स में डायरी चाहिए, सिंपल पेन्स चाहिए उसको, बहुत या तो बहुत हाई फाई महंगा पेन चाहिए होगा शो ऑफ करने के लिए, या सिंपल नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए। तो वो इंसान के हिसाब से चीज देखता है। तो नंबर 5 की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एंड ये भी ट्रैवलिंग का नंबर है बिकॉज ये भी बहुत फास्ट मूव करता है अपने आप। ठीक है, बिकॉज ये सारा एयर से रिलेटेड है। 5 नंबर का जो मेन सिग्निफिकेशन एज अ एलिमेंट बोले तो वो एयर होता है। तो एयर हमारी बॉडी के अंदर एज गैस भी प्रोड्यूस होती है। एयर हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी तो हवा ही है। जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो टैंजिबल नहीं है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। थॉट्स हमारा वो भी हमारा एयर है। ट्रैवलिंग वो भी एयर है। तो सारे एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई चीजें भी हमारे मर्क्यूरी नंबर 5 से हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना नंबर 6। नंबर 6 इज रूल्ड बाय वीनस। एंड इसका एलिमेंट होता है अपना वाटर एंड फायर। दोनों के इसमें ट्रेड्स नजर आते हैं अपने को, बिकॉज इट शाइन्स लाइक फायर एंड इट कनेक्ट्स लाइक वाटर। तो इसमें दोनों एलिमेंट साथ में काम करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इट्स लाइक वो भी बिजनेस माइंडेड नंबर्स की तरह आता है। अब नंबर 5 और नंबर 6 में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अब एज एस्ट्रोलॉजी अगर अपने मरकरी वीनस की बात करें तो वी नो कि मरकरी इज बिजनेस, वीनस इज पैसा। तो बिजनेस करने से पैसा आ जाएगा, एक तरीके से ले रहे हैं। बट इन न्यूमरोलॉजी 5 इज पैसा, 6 इज लग्जरी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 6 की बात करते हैं तो इसका जो मेन जॉब है इट इज टू बी क्रिएटिव। अब क्रिएटिविटी के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज रहती है कि मानो क्रिएटिव किस सेंस के अंदर? एक होता है क्रिएटिव
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अब कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की अड़चन आती है, तो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। तो दैट्स क्रिएटिव थिंकिंग, कि जहाँ पे हम एक नए तरीके से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। बट दैट्स देयर इज एन अदर काइंड ऑफ क्रिएटिविटी जो हम सबको मालूम है, जो कि होती है आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ब्यूटिफिकेशन, या कह सकते हैं अपने ड्रामा, सिनेमा। ये सारा एक लग्जरियस क्रिएटिविटी वाली तो चीज है। कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो किसी क्रिएटिव स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा होगा, समझ रहे हो? तो जो भी क्रिएटिविटी जहाँ पे ब्यूटी आ जाती है, कुछ एक आर्ट आ जाता है, पेंटिंग्स हो गए, कपड़े हो गए, फैशन, ज्वेलरी, इट इज ऑल सिक्स, इट इज ऑल व्हील्स। अब सिक्स का काम जो रहता है, बिकॉज फाइव ने तो पैसा पकड़ लिया, लेकिन सिक्स की क्रिएटिविटी का काम है किसी भी चीज को महंगा बनाना। जैसे अपने गोलगप्पों की बात कर लेते हैं, या कोई भी मानो कि एक बिरयानी ही ले लेते हैं, चलो। तो एक अपने सिंपल, बिना किसी प्रेजेंटेशन के, बिना किसी ढकोसले के हम बिरयानी खाने जाते हैं, 200-250 तक की मिल जाएगी अपने को। बट एट द सेम टाइम इफ यू गो टू 5 स्टार होटल, तो वहां पे क्या है, एक कटोरी बिरयानी मिलेगी, उसको प्रॉपर कप करके देंगे, उसकी एक प्रॉपर शेप होगी, ऊपर से सिलांट्रो रखा होगा, पता नहीं कौन से सॉसेस से डिजाइन कर देंगे, उसके कम से कम 1500-2000 ले लेंगे। तो 6 नंबर का जो काम होता है, वो किसी भी चीज को महंगा बनाने का होता है, उसकी प्रेजेंटेशन के थ्रू, उसके अंदर ब्यूटी डाल के, है ना? मेकअप का भी सामान देखने के तो देखो तो 10 ml की बॉटल होती है, बट इट सेल्स फॉर टू मच, समटाइम लाइक 5000 तक की भी अपने को चीजें। नेल पेंट्स भी काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो 6 नंबर की चीजें यू विल सी आर एक्सपेंसिव फॉर नो अपेरेंट रीजन, बट दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी सोफिस्टिकेशन, उसकी एलिगेंस के थ्रू। एंड 6 नंबर का जो काम होता है, ये अपने क्लाइंट या अपने पार्टनर से कनेक्ट करने का होता है, इमोशनल कनेक्शन बनाना। तो वो इजीली झुक जाता है, ठीक है। एंड साथ में 6 नंबर इज ऑल अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल। एक होता है सिंपल रिलेशनशिप, जो हमें क्लाइंट और एक बिजनेसमैन के बीच में होता है, या एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में होता है, या किसी भी तरीके के बहुत अलग अलग रिलेशनशिप है। बट 6 नंबर स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन आर रोमांटिक रिलेशनशिप एंड मैरिटल रिलेशनशिप्स, ताकि वो भी एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रह सके। बिकॉज रोमांस क्या करता है, लाइफ के अंदर चार्म लेकर आता है, तो वो भी एक तरीके का होता है ना, कि लाइफ को खुशी देता है अपना, कि कोई हमको भी पसंद करता है, कोई हमको भी प्यार करता है, कोई हम पे भी भरोसा करता है, हम भी उसके लिए कुछ करते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ करता है। तो दैट थिंग ऑल्सो क्रिएटेड सम फॉर्म ऑफ चार्म इन आवर लाइफ, है ना? तो वो वाली चीज भी इधर अपनी 6 नंबर के अंदर काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। तो इन लोगों के डिजायर्स, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर किसी का प्रोमिनेंटली टोटल नंबर 6 पे आ रहा है फोन नंबर का, तो उनके अंदर ये चीज एक डोमिनेंट ट्रेट की तरह दिखेगी। बट अगर वही हमारे फोन नंबर के अंदर वैसे प्रेजेंट है, तो वो एक क्रिएटिविटी और एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग के अंदर वो हमको हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना नंबर 7। नंबर 7 इज रूल्ड बाय केतु, एलिमेंट एयर, एंड इट्स अ न्यूट्रल नंबर। ये ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ना ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक न्यूट्रल, जो नंबर इसके साथ में होगा ये उसकी क्वालिटी को एनहांस कर देगा। बिकॉज केतु इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ हेडलेस, उसका हेड है ही नहीं, है ना? अब उसका हेड नहीं है तो उसके सेंसेस नहीं है, उसकी सोच नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो भी उसके साथ में आएगा, जो भी उसके साथ में बैठेगा, क्योंकि बॉडी तो उसकी इंटैक्ट है, बिल्कुल सही वर्क कर रही है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ द नंबर इट इज विथ, ठीक है। और ये हर नंबर के साथ में, मानो ग्रिड के अंदर ही अगर अपने बात करते हैं, तो चाहे बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो वहां पे उन सारे नंबर्स का वो स्किल एनहांस कर ही देगा, ना करते भी, ठीक है। वहां पे वो चीज एक बहुत फायदेमंद हो जाती है 7 के साथ में। बाकी 7 इज स्पिरिचुअलिटी, ऊपर वाले से कनेक्ट करना। बट ऊपर वाले से एज ए रिलीजियस के नहीं कह सकते, रिलीजियस जो होता है वो नंबर 3 होता है, 7 हमारा स्पिरिचुअल होता है। दोनों चीजों के अंदर बहुत अंतर आ जाता है। कैसे? क्योंकि 3 क्या बोलता है, रिचुअल्स फॉलो करो, मंदिर के अंदर जाएंगे तो इसी तरीके से जाना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। 7 बोलता है कि दुनिया से डिटैच होना,
किसी भी चीज से मोह माया खत्म करना, वो चीज स्पिरिचुअलिटी है। वो फिर ये नहीं देखते कि वो मंदिर रोज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन 3 डोमिनेंट लोग जो होंगे वो मंदिर रोज जाने का एक थॉट रखेंगे। 7 डोमिनेंट लोग जो होंगे वो बोलेंगे कि मैं घर पे भी हूं ना, तो भी मैं ऊपर वाले से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के दम पे वो चीज कर रहे हैं। एंड 7 इज रिसर्च, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा, तो वो ट्रूथ सीख करता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो वो ट्रूथ सीख करने के चक्कर में रिसर्च करते हैं कि अपने अंदर गलती क्या हो सकती है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ का स्किल इम्प्रूवमेंट, रिसर्च। एंड सिंस ये काफी हार्डकोर रिसर्चर है, तो ये अकल्ट जो भी अपना एस्ट्रोलॉजी हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, या अपना न्यूमरोलॉजी, टैरो, वटेवर जो भी हमारा अकल्ट की, जब अपने मेटाफिजिकल साइंस की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर भी दे कैन डू वेरी वेरी गुड। तो वो उस तरफ बहुत जल्दी इंक्लाइन हो जाते हैं। बिना 7 के कोई भी इंसान अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जब वो उसको स्टडी करने की इच्छा रखता है ना, वो 7 की वजह से ही करता है। उसके या तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 बहुत स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। विदाउट 7 वन कैन नॉट बी इंक्लाइन टूवर्ड्स अकल्ट और स्पिरिचुअलिटी। एंड वो स्किल इंप्रूवमेंट की तरफ भी फिर एट द सेम टाइम अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपना, इट इज नंबर 8। 8 इज सैटर्न। तो सैटर्न एंड इसका एलिमेंट हो गया हमारा अर्थ, एंड इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लमैटिक नंबर्स, फेमिनिन इन नेचर। तो कौन कौन से हमारे फेमिनिन हो गए? 2, 6 एंड 8। 2, 6, 8 जो हमारे नंबर्स हैं ये फेमिनिन नंबर्स आते हैं। 1, 3, 9 हमारे मैस्कुलिन आते हैं। द रेस्ट आर ऑल न्यूट्रल नंबर, उनका कोई जेंडर नहीं। वो जिस भी नंबर के साथ में होंगे उस जेंडर की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कौन कौन से हो गए अपने? 4, 7, 5। ये सारे जो ये 3 जो नंबर्स हैं ये हमारे, एक सेकेंड है। हाँ, तो 4, 7, 5 आर न्यूट्रल नंबर्स, 3, 1, 9 आर मैस्कुलिन, 2, 6, 8 आर फेमिनिन। तो 8 की जब अपने बात करते हैं तो ये स्टेबिलिटी देता है। बाकी नंबर्स में तो एयर एलिमेंट भी बहुत था, फायर भी थी, वाटर भी था, तो दे आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर। वो सब बहुत जल्दी फ्लिकर करते हैं ना। थॉट्स की भी बात करें तो दे चेंज विद इन सेकेंड्स। फायर भी बहुत अपने आप में फ्लिकरी है, वो ऐसे ऐसे करके मूव करती रहती है, राइट। पानी भी कभी स्टेबल नहीं देखा है, स्टिल वाटर अच्छा नहीं होता है, अप वो डाउन होता है। स्टेल हो जाता है। तो वो भी सही नहीं है। तो स्टेबिलिटी जिसके अंदर सॉलिड है ना, वो अपने को सिर्फ सैटर्न में दिखती है। वो सिर्फ अपने को नंबर 8 में दिखती है। ठीक है। तो व्हाट 8 डज इसकी, वो आपकी लाइफ के अंदर लेकर आता है स्ट्रगल। ठीक है, एक अपने ख्याली चीजें कर रहे हैं तो दैट इज वेरी इजी टू डू, बट व्हेन वी एक्चुअली पुट इन एफर्ट, और जब हम हार्ड वर्क अपने हाथों से करते हैं, एफर्ट लगाने में एक बार ही जोर आता है, तो उसको हम स्ट्रगल का नाम दे देते हैं। अपने हाथों से ही काम करने की बात होती है बेसिकली उसके अंदर। ठीक है। एंड 8 क्या करता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीजों को, है ना, बिकॉज ना उसका कोई निकलने का है एरिया, ना उसका बंद होने का है। इट इज अ वेरी क्लोज्ड ऑफ इमेज। अगर 8 को अपने एज अ फिगर देखते हैं तो कितनी क्लोज्ड ऑफ सी है। एंड उसको वहीं पे अगर अपने टिल्ट करें तो इट मेक्स एन इंफिनिटी साइन। तो यहाँ पे इंसान को बहुत ज्यादा लेवल तक हार्ड वर्क करने का नीड होता है। ठीक है, कि एक इन्फिनिट लेवल ऑफ हार्ड वर्क वन हैज टू पुट इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। जैसे घर बनाने के अंदर भी लोगों को एजेस लग जाते हैं। कोई भी एक इन्वेस्टमेंट तरीके से जो हम अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो चीजें क्रिएट करने के अंदर इंसान को बहुत लंबा टाइम लगता है। तो 8 नंबर इज बेसिकली एसेट्स। तो उनको क्रिएट करने में जितना टाइम लगता है, वो उतनी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर लेकर आता है। घर खरीदना या दुकान खरीदना या अपना एक स्टेबल बिजनेस खड़ा करना जो लंबे टाइम तक एज ए लेगेसी चलता हो, उसको क्रिएट करने में बहुत साल लग जाते हैं, बट इट इज एज सॉलिड कि वो अब हिलाया नहीं जा सकता है। एंड 8 नंबर की एक और भी खासियत है कि वो अथॉरिटी को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। ठीक है।
एंड कहीं ना कहीं ये भौतिक नंबर में से भी है, तो वो क्या करता है कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर अथॉरिटी मेरे लिए चाहिए, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर किसी का भला है कि नहीं है। सैटर्न की मैं यहाँ पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ 8 नंबर की मैं बात कर रही हूँ। ये ट्रेट इधर अलग आता है, क्योंकि सैटर्न बोलता है दूसरों के लिए करो, सर्विस गिविंग होना चाहिए, बट 8 बोलता है कि अथॉरिटी अगर मेरे पास में है तो मेरे को मेरी पावर फील होनी चाहिए। और 1 की बात अगर अपने करें, नंबर 1 की, तो वो सबके लिए करने की बात करता है। तो यहाँ 8 और सैटर्न के अंदर डिफरेंस आ गया। तो सैटर्न, सॉरी, 8 नंबर बोलता है रिस्ट्रिक्शन के साथ में, स्ट्रगल के साथ में आपको लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी देने का जॉब जो है वो नंबर 8 का रहता है। एंड जो भी अपने लोहे से रिलेटेड काम होते हैं या काली चीजों से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे शूज का काम हो गया या कबाड़ियों का काम हो गया, उसके अंदर भी बहुत प्रॉफिट है। सुनने के अंदर बहुत एब्सर्ड लगता है, बट कबाड़ी भी लोग अगर देखा जाए तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक अगर कोई रिच काम होते कर हैं। सकता है तो वो 8 नंबर ही होगा, जो वो अच्छे से उस काम को भी बहुत लेवल तक लेके जा सकता है। जूतों का काम भी अगर आपने देखा जाए, जैसे मोची हो गए या जिनको शूज का शोरूम है, जिनका बहुत एक्सीलेंट लेवल पे काम चल रहा है, तो वो 8 नंबर की या तो शॉप में बैठे होंगे या उनका फोन नंबर 8 पे होगा टोटल, या 8 का वहां सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। काली चीजें जैसे बाल हो गए, वो सारी चीजें भी अपने कहीं तो कर सकते हैं उस चीज में। 6 नंबर इस पार्लर का काम, 7 नंबर हेयर कटिंग का काम, 8 नंबर बेसिकली बालों से तेल का काम जो अपने कह सकते हैं, तेल, अचार, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी 8 के अंदर आ जाती हैं। अब 9 की अपने बात करें तो इट इज रूल्ड बाय मार्स, मैस्कुलिन एंड फायरी। तो नंबर 9 क्या करता है? नंबर 9 का अगर आपने देखे जो प्लेनेट है, इट इज रेड इन कलर। मार्स का कलर रेड है। क्यों रेड है? बिकॉज मार्स इज मेड आउट ऑफ बेसिकली आयरन ऑक्साइड, बेसिक मुझे आई थिंक आयरन ऑक्साइड ही कहते हैं उसको, थोड़ा रस्टी सा है। आयरन हमारी ब्लड के अंदर भी होता है ना? तो ब्लड एक सिग्निफिकेशन बन गया, उसका सेम एलिमेंट है 9 एंड ब्लड का, आयरन आ गया वहां पे स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पे क्या है कि 9 का जो काम है वो इट इज टू डील विद ब्लड। ठीक है, ब्लड से किस तरीके से, या तो ये आर्मी के अंदर जा सकते हैं या ये सर्जन्स बन सकते हैं। डॉक्टरी कहते हैं ना कि जो बहुत एक्सेलेंट लेवल पे डॉक्टर्स काम करते हैं, जो सर्जन काम करते हैं, तो उनका 319 उनकी डेट ऑफ बर्थ में ही आपको स्ट्रॉन्ग दिख जाएगा। तो 9 वहां पे एक प्रोमिनेंट रेट लेके चलता है जहां पे वो ब्लड में डील करता है। वहीं पे अगर 9 नेगेटिव वर्क कर रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं मिली है, तो वो एक्सीडेंट प्रोन भी बना देता है, क्योंकि उसको खून निकालना है, वो किसी भी तरीके से निकालेगा। या तो वो आपका आर्मी के थ्रू, मतलब आर्मी के अंदर जो काम करते हैं उनको भी बहुत हिट्स लेने पड़ते हैं, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होनी चाहिए। जिमिंग के अंदर भी क्या है कि बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो ब्लड क्या पूरी बॉडी के अंदर पूरा अच्छे से फ्लो करता है। सर्जन्स के अंदर भी काट पीट करके, वेपन्स का यूज करके ब्लड, मतलब वो ब्लड ब्लड निकाल निकालता है। के बॉडी के अंदर से इम्प्योरिटीज निकालने का होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर और क्या कह सकते हैं, पुलिस, आर्मी हो गई एंड डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स, उनको भी साइंस एक लेवल पे अंडरस्टैंड, मतलब वो जो फिजिक्स वाली होती है ना, जहाँ पे बिल्डिंग्स में डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो सारी चीजें 9 के अंदर आती हैं, जिमिंग, स्पोर्ट्स, ऑल द रेस्ट इज नंबर 9। अब 9 की जो एक नेगेटिव ट्रेट कह सकते हैं कि इज दैट दे आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। ठीक है, अब अनसेटिस्फैक्शन इनके अंदर क्यों रहता है? बिकॉज अगर आपने बोले कि मेरे पास में 99 रुपीज है या 100 रुपीज है, विच वन विल बी प्रेफर मोर? द 100। 100। 99 जहां पे भी नंबर के एंड में 9 आ जाता है, वहां पे लगता है यार ये एक नंबर और जुड़ जाता, बस वो थोड़ा और के चक्कर में ये परेशान रहते हैं। इनकी कंप्लेन यहाँ रहती है, एक अनसेटिस्फेक्शन यहाँ रहता है कि मेरे को वो थोड़ा और क्यों नहीं मिला। वो थोड़ा और के चक्कर में वो थोड़ा ग्रीडी भी हो जाते हैं, थोड़ा एक जेलेसी फैक्टर भी आता है, जो इंसान उनके लेवल तक, उनके इमेजिनेशन के लेवल तक सक्सेसफुल है, बट अगर वो भी उस तक पहुंच जाते तो भी उनको लगता है एक लेवल और अप होना चाहिए, तो वो एक लेवल और अप करने के चक्कर में उनको इंसोम्निया भी रह सकता है, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं।
ठीक है, इम्पेशंस उनके अंदर देखा गया है, एंगर इश्यूज उनके अंदर जल्दी आ जाते हैं। तो इसीलिए 9 नंबर की एनर्जी को डील करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर जो है उसको कंट्रोल कर सकता है प्रॉपरली, विच इज नंबर 1। क्योंकि उसको सिर्फ एक और ही चाहिए, वो नंबर 1 एक मिल जाता है उसको, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ओनली नंबर 1 कैन कंप्लीट नंबर 9, नो अदर नंबर कैन कंट्रोल इट्स एनर्जी। तो नंबर 9 को भी बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी है, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल। जैसे आग भी है, तो आग भी क्या करती है, क्योंकि अभी तक हमने सारे नंबर्स पढ़े, उसके अंदर हमने देखा जैसे 6 के अंदर भी फायर के साथ में वाटर आ गया, तो वहां पे थोड़ी बैलेंस हो गई फायर की एनर्जी। बट 9 इज अनकंट्रोल्ड फायर, एंड अनकंट्रोल्ड फायर घर में आग भी लगा सकती है, एंड एक कंट्रोल्ड फायर खाना बनाने के या किसी बहुत चीजें यूजफुल चीजों के अंदर भी काम आ सकती है। तो इट सिंपली डिपेंड्स ऑन वेयर इट्स एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे नंबर्स का, कि 1 की मतलब एक होता है ना कि इसको सिर्फ एक समझने वाली चीज है कि इसकी एनर्जी को कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं, इनका रोल कहाँ कहाँ पे है। जैसे 1 इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, टू नर्चरिंग जॉब्स के अंदर जैसे नर्सेज हो गए, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर 3 अपना टीचिंग, गुरु, या कह टीचर। सकते हैं जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए भी नंबर 3 इज गुड। 4 अपना सारा कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया, डिजिटल फोटोग्राफी, वो सारी चीजें। 5 इज सिंपली बिजनेस एंड बोलने से काम करवा लेना। जैसे एक बिजनेस माइंडेड इंसान का काम क्या होता है, उसने सामान रख लिया, अब उसको बोल के कन्विंस करके उसने अपना उसका कोई स्किल अगर ऐसे देखा जाए, कम्युनिकेशन के अलावा दे डोंट हैव एनी अदर स्किल अनलेस एंड कोई दूसरा नंबर उसके साथ में जुड़ा हो, फिर उस नंबर का स्किल आ जाता है। बट बेसिकली 5 नंबर अर्न्स मनी थ्रू कम्युनिकेशन। 6 विद देयर क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप बॉन्डिंग नेचर। 7 अपना रिसर्च एंड स्किल्स के थ्रू, क्योंकि उनका हाथ का स्किल बहुत एक्सेलेंट होता है। 8 अपना स्टेबिलिटी के थ्रू ग्रोथ पा लेते हैं। 9 अपना उसे क्या बोलते हैं, 9 के अगर अपने जॉब देखा जाए तो पुलिस आर्मी हो गई। 8 के अंदर शू शॉप, जो भी ब्लैक चीजों से रिलेटेड काम होता है वो आ गया, या अथॉरिटेटिव जॉब्स, पॉलिटिशियंस 8 नंबर लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड 7 रिसर्च साइंटिस्ट, अकल्ट साइंटिस्ट, वो सारी चीजें हो गई। 6 अपना पार्लर, कॉस्मेटिक्स, फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी, जिससे जितनी भी चीजें ब्यूटी से रिलेटेड हो गई हैं वो सारी चीजें हो गई। 5 अपना कम्युनिकेशन, बिजनेस, जैसे होस्ट भी होते हैं, वो सारी चीजों से लोग अर्न कर सकते हैं। 2 के अंदर अपना फूड बिजनेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जूसेस की शॉप होती है, या अपना रेस्टोरेंट्स, ढाबा वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे एक एज अ काम मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने का हो गया सीन। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। अब आपने इस ग्रिड का एक वो ले लो आप, स्क्रीनशॉट, या आप स्क्रीन इसको शॉट। अपने नोट कर लो नोटबुक में अगर आपके पास में है तो। हाँ। कर लिया नोट? ये साथ में नीचे वाला भी लिख लेना आराम से, ये जब फॉर्म हो जाए तो मैं नीचे भी इसको स्क्रॉल कर दूंगी जब हो जाए कंप्लीट। मैम, इसकी आप कोई पीडीएफ भी दोगे या ऐसी? नहीं, मैं दूंगी ना, नोट्स दूंगी ना, क्लास जब हमारा लास्ट सेशन होगा ना उसके बाद में दूंगी मैं। मैम, जैसे कई बच्चे बोलते हैं हम्म। कि मुझे सीए बनना है, हम्म। डॉक्टर बनना है, तो क्या हम नंबर चेंज करके उसकी शुरू कर सकते हैं? उसकी तरफ इंक्लाइन करा सकते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो प्रॉमिस होना थोड़ा जरूरी है। बट हाँ, ठीक अगर है। जैसे देखते हैं जैसे सीए के लिए नंबर 5 होना जरूरी है, टोटल हम 5 पे दे सकते हैं। डॉक्टर ठीक है। बनने के लिए डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ, मोबाइल नंबर के अंदर 319 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड टोटल हमारा उसमें 1 पे आए तो बेस्ट रहता है।
ये हो गया मैम, 9 तक हो गया। हो गया, लिख लिया सारा फ्यूल नंबर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो बेसिक जो है ना, हम किसी भी चीज को ले लें, चाहे हम घर के नंबर को ले लें, चाहे हम व्हीकल नंबर को लें, चाहे मोबाइल नंबर को लें, हम इस ग्रिड के आसपास ही घूमेंगे पूरी क्लास के अंदर, एंड सारे नंबर्स हम इस ग्रिड के आसपास ही घूमते हैं। इससे हम थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएंगे। कोई भी नंबर अगर मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों साथ हैं, तो साथ के अंदर भी हम टॉकिंग हम्म, अबाउट द ग्रिड। इट इज नॉट कंपल्सरी ठीक। दैट द नंबर शुड बी टुगेदर, लाइक जैसे कोई नंबर मैं बताती हूँ कि 985612 3, जो भी मान लो एक, ये एक नंबर है। तो इफ आई एम टॉकिंग कि 8 और 3 साथ में है, तो यहाँ पे 813 भी है, 883 भी है, तो हम इसको फिर भी साथ में ही लेंगे। जैसे 2 3 की अगर मैं बात करूं, जैसे इस नंबर के अंदर 2 3 है, तो मैं अलग से मेंशन, इसका एक अलग तरीका, ये जर्नी वाली चीज के अंदर आता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्शन पार्ट, हम उसके अंदर ग्रिड की बात करें। The combinations which I'm talking about, or I'll be talking about in further classes, will be based on simply this grid। 3 7 हो गया, 3 8 हो गया, 8 9 हो गया। तो ये अपने आप में नंबर्स अगर कंजंक्ट नहीं भी हैं इस नंबर के अंदर डायरेक्टली, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो साथ हैं या वो कॉम्बिनेशन में है, तो मैं ग्रिड की ही बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि वो हर नंबर के अंदर चाहे कितना ही दूर पास बैठे हो, वो इफेक्ट अपना देता ही देता है। वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे 3 8 यहाँ पे साथ साथ नहीं बैठे हैं, 1 बीच में आ गया, बट हम्म, स्टिल 3 8 का हम्म, इफेक्ट एज अ कॉम्बिनेशन थ्रू ग्रिड आएगा ही आएगा। आएगा। तो आप हाँ, उस चीज को दिमाग में रखना कि इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर देना, क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर हियर, तो मैं उसको एज अ जर्नी एक्सप्लेन करूंगी कि इसकी जर्नी के अंदर 2 3 साथ में है। तो जर्नी के अंदर मैं मोबाइल नंबर सिंपली बात कर रही हूँ, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशंस, तब मैं ग्रिड की बात कर रही हूँ। ठीक है। जर्नी के अंदर मैं बात करूंगी कि दो नंबर साथ में बैठे, तो वो एक्चुअली मोबाइल नंबर के अंदर एक साथ ही बैठे होंगे। बट जब मैं नॉर्मल प्रेडिक्शंस की बात कर रही हूँ एज अ कॉम्बिनेशन बात की, करेंगे तो हम ग्रिड देखेंगे। तो हम ग्रिड देखेंगे। ठीक है। तो हम्म, मैंने पहले क्लियर हम्म, कर दिया कि आप बाद में फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। हम्म, हम्म, अब ग्रिड के अंदर ना, मतलब सच बताऊं तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। जैसे अब मैं एक छोटा सा ग्रिड यहीं इंसर्ट करके एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं अपने, है ना? तो क्या हम्म, होगा, जैसे कि लेट मी राइट, वैसे ही कुछ भी। ठीक है, एक यही नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ग्रिड को देखते हुए इस नंबर को हमारी प्लेन ग्रिड के अंदर, यानी खाली ग्रिड के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ प्लेस हमारा आ करेंगे। गया 9। ठीक है। फिर इधर आ गया अपना 8 5 6 3 1। इधर आ गया अपना 2, सॉरी 2। फिर अपना आ गया 4। ये तो पूरा ही नंबर आ गए होंगे। चलो हाँ, ये कोई तो ना, पूरा बन गया। पूरा ही आ गया। तो 5 और एक 7 मान लो आ रहे, तो पूरे ही नंबर्स आ गए। चलिए एक नंबर 7 को छोड़ के यहाँ पे 9 कर देते हैं। ठीक है, तो आई रिमूव द 7 एंड ऐड द 9। ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा जो नंबर्स यहाँ प्लेस है ना, एज इट इज उसको ग्रिड के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है। हम्म, एंड जो हमारा नंबर का टोटल आएगा, ठीक है, जैसे इस नंबर का टोटल क्या हो गया, 4 1 5 2 5, इसका टोटल आ गया अपना 7 पे। फिर से 49। 7 पे आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल हम्म, भी आता है ना, हम्म, उसको भी हम यहाँ प्लेस कर देंगे। तो अलोंग विद टोटल वील चेक द मोबाइल नंबर का ग्रिड। ठीक है। तो नंबर्स को बेसिकली प्लेस करना है जो भी है, और कोशिश यही करेंगे कि जैसा जैसा नंबर हमारा जर्नी में चल रहा है वैसा वैसा ही उसको कर लेंगे। क्योंकि जैसे होता है ना कि इसके अंदर कितनी बारी 2 आ रहा है, तो हम 2 गलत भी लिख सकते हैं कभी कभी, तो ऐसे मत करना उसको। तो जैसे एक एक नंबर देख देख के प्लेस करोगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, हमारा जो टॉप है, मिडल है और एक लोअर है। अब इसको इस तरीके से ले सकते हैं अपने,
कि जैसे अपने ये टॉप लेवल है, तो इट इज अपना सबसे ऊपर का लेवल, जो 675 है हमारा मिडिल का लेवल, एंड 284 है हमारा सबसे लोएस्ट लेवल है। ठीक है, अब अगर हम उसको एज अ उस तरीके से देखते हैं भाई कि ये टॉप लेवल आ गया अपना, तो ये अपने कह लो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहा है, तो यहाँ से ग्रोथ पाना इज इजियर फॉर अस। 675 इज मिडिल, जो अपना अर्थ की बात करते हैं, तो 319 इज हेवन, 675 इज अर्थ, 284 इज अंडरवर्ल्ड। ठीक है, हम उसको हेल नहीं बोलते, इट इज नॉट दैट बैड, क्योंकि इसका भी कुछ फायदा है बट इसके नेगेटिव्स भी बहुत है, तो इट डील्स विद अंडरवर्ल्ड। अब जिनके पास में देखा जाए कि सबसे जो लोएस्ट लेवल से काम स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल बेसिक, मतलब एक लेवल, नॉर्मल लेवल से भी जो अंडर से काम करते हैं, उनके लिए इतनी ग्रोथ पानी भी, फिर वो कहाँ तक पहुंचे, वो मिडिल लेवल तक ही पहुंचे। तो 284 के अंदर काम करना इसीलिए डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अंडरवर्ल्ड से जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो मेहनत हमने उतनी ही करी जितनी सब कर रहे हैं, लेकिन उनका लेवल अप होने की वजह से, जैसे 675 ने सेम लेवल मेहनत करी, वो भी और ऊंचा पहुंच गया, तो दोनों का मेहनत का लेवल सेम है, बट किसकी ग्रोथ दिखी? 675 की ग्रोथ दिखी, है ना भाई, उसकी ग्रोथ दिखेगी अपने को, है ना। बट वही एक हेवनली लेवल से, यानी कि उससे भी हाई लेवल से काम करने का स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हाइट्स पे कौन दिखता है फिर? मेहनत तीनों ने इक्वल करी, बट जिस लेवल से इंसान स्टार्ट करता है, मेहनत सभी ने करी, लेकिन कौन सबसे ज्यादा राइज करता हुआ दिखा? यार इस इंसान को तो बहुत सक्सेस हुई और हम तो फेल हो गए, तो एक अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत तीनों ने नहीं करी, तीनों ने इक्वल करी, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करा काम करना, वो यहाँ पे मैटर कर जाता है। इसीलिए हम फोन नंबर को चेंज कराते हैं कि जिस लेवल से आप काम स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट आपको ये नहीं फील हो कि शायद आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में फेलियर क्यों आ रहा है, आपने तो हर चीज सही करी थी। सही सभी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिलता है हमको जो काम करने के लिए, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। तो यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म मोबाइल नंबर के थ्रू देते हैं कि जो आपकी सराउंडिंग्स है, जो आपकी सिचुएशन है, जिस लोगों के आसपास आप बैठे हो, वो चीज हम चेंज करते हैं। सेकंड, जो हमारा माइंडसेट है, हमारा स्किल लेवल है, वो भी हम हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू हम चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज गलत नहीं होती, कोई भी चीज सही नहीं होती, कुछ चीजें हमारे आसपास सराउंडिंग्स के अंदर बहुत मैटर कर जाती है। बिकॉज कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट स्टिल एक पॉइंट के अंदर उनको ऐसा फील होता है कि दे डिड एवरीथिंग इन देयर लाइफ बट स्टिल फेल, एज अ थॉट दे फेल। बिकॉज आई हैव सीन पीपल ग्रो फ्रॉम साइकिल टू देयर ओन होम, सिर्फ साइकिल थी लेकिन अपना घर भी बना लिया, अपनी गाड़ी भी बना ली, बट उस लेवल की नहीं बनाई जो एक अमीर से भी अमीर इंसान बना सकता है। तो उसको लगेगा कि यार मेरे को तो उस लेवल तक पहुंचना था, मैं तो इतना ही करा, बट वन शुड ऑलवेज सी कि उसने अपने पास्ट से कितना आगे आया है ना। इन मोबाइल नंबर के थ्रू वी कैन चेंज देयर लेवल, द प्लेटफॉर्म जिससे जहां से वो काम कर। तो अगर हम बिल्कुल लो लेवल से काम करते हैं तो अपने को लेबर भी ज्यादा काम करना पड़ता है, लेबरस काम ज्यादा करना पड़ता है हमको, मेहनत हमारी बहुत ज्यादा लग जाती है, एंड हाथ में क्या आता है हमारा? चवन्निया। ठीक है, जैसे अपने देखें कि कोई लेबर वाला ही इंसान है जिस दो दिहाड़ी पे काम करता है, उसको कितना पैसा मिलता होगा एक दिन का? जिस तरीके की वो लेवल का मेहनत करता है, क्या उसके बराबर उसको पैसा मिलता है? उतना उसको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन वही एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ बात कर रहा है, उसने मेहनत भी नहीं करी, हाथ भी नहीं हिलाए, उसको पैसा मिल रहा है। फिर भी मिल गया। ठीक है, 319 वाले लेवल के अंदर उसको मेहनत भी नहीं ज्यादा करनी पड़ी, वो बैठ रहा है, वो सलाह अच्छी दे रहा है, वो गाइड अच्छा कर रहा है, उसको उससे भी ज्यादा पैसा मिल गया, बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ मेहनत में। अथॉरिटेटिव लोग, पॉलिटिशियंस जो हेड लेवल पे हैं, वो ज्यादा काम नहीं करते, वो काम इतना स्किल के थ्रू करते हैं कि उनका स्किल एक प्रॉपर हो जाता है, लेकिन 284 के अंदर स्किल उतना नहीं है एज अ थिंग, मतलब एक कह सकते हैं कि वो एक एक्सपर्टीज वाला चीज नहीं है, एक लेबरस चीज आ गई वहां पे, ना कि एक टेक्निकल काम आ गया वहां पे। तो एक लेवल चेंज करने से हम अपना स्किल को भी चेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमारे मोबाइल नंबर को यूज करेंगे, दैट वी विल यूज इट टू चेंज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच
a native is working from. बाकी जो सारा चीजें, इसको रीड कैसे करना है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सारा एक्सप्लेन, बट इसको एज अ ग्रिड प्रॉपर याद कर लेना, नंबर्स की मीनिंग्स को याद कर लेना। एंड ये समझने वाली चीज है कि सात्विक 319 दूसरों के भले में अपना फायदा देखता है, 675 अपना प्रॉफिट होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि सामने वाले का, मतलब ठीक है कुछ दे के अपना फायदा होगा, लेकिन 284 के अंदर एक थोड़ा सा खुन्नसी मैटर यहाँ आ जाता है, क्योंकि इसका मन है लाइफ को इंजॉय करने का एज अ कंज्यूमर, बट इसको मेहनत करनी पड़ती है एज अ प्रोड्यूसर। तो थोड़ा सा इनको दिक्कत आता है कि उसकी लाइफ में तो सक्सेस आई, मेरे क्यों नहीं। तो वो थोड़ा सा एक एंगर और एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा उनके अंदर प्रेजेंट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चीज आ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, एक बार आप नंबर्स को टेस्ट करना आपने ना, कुछ 5-6 नंबर्स लेके कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी का है, वो सात्विक कैटेगरी का है कि वो राजसिक का है कि वो भौतिक का है। एंड 3-1 जैसे मैंने बताया प्रोटेक्टिव नंबर्स है, 2-6-8 हमारा प्रॉब्लमेटिक नंबर्स है, यानी थोड़ा वाइल्ड इन नेचर है, क्योंकि इनसिक्योर है, जहां नॉलेज नहीं है वहां इनसिक्योरिटी आ जाती है, इनसिक्योरिटी के अंदर इंसान डर के एग्रेसिव हो ही जाता है, तो ये भी गलत इसीलिए है बिकॉज वो इनसिक्योर है। तो 2-6-8 चेक करना कौन सा प्रोमिनेंट है। एंड 4-5-7 जो हमारे नंबर्स हैं वो उसकी साइड लेंगे जो ज्यादा भारी पड़ता है। अगर 2-6-8 प्रॉपर बन रहा है, ज्यादा प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल नंबर्स प्रॉब्लमेटिक की तरह एक्ट करेंगे। 3-1 ज्यादा स्ट्रांग है, तो 4-5-7 जो है वो प्रोटेक्टिव की तरह काम करेंगे। 9 का बेसिकली काम है जो भी साथ में बैठा है उसको एनर्जी देते रहो। क्लियर? अब आप 5-6 नंबर्स ऐसे चेक करना, अपना करना, अपनी फैमिली का करना, अपने आसपास कॉलिग्स का करना, चेक करना कि किसका नंबर किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी नेचर कैसे वर्क कर रही है, उसकी पर्सनैलिटी एंड उसका, वो दोनों चीजें आप मैच करके देखोगे ना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू सी। यहीं से ही प्रिडिक्शन आप देखो स्टार्ट कर सकते हो, है ना? तो आज का एक मान लो होमवर्क टाइप हो गया आपका। ठीक है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, फिर मैं ग्रिड रीड करना बताऊंगी आपको। ठीक ठीक है। चलो, ठीक ओके मैम, ओके बाय। बाय।